साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की ताकत का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी सामरिक हैसियत क्या है। खासकर उन देशों के लिए जो उन देशों के लिए तो और भी अपनी सेना को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिनका पड़ोसी देशों से लगातार तनाव बना रहता है। और भारत उन देशों में से एक है जिसको अपने पड़ोसी देशों, जिसमें चीन और पाकिस्तान है, उससे लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। एक और चीन है जो अपनी विस्तारवादी नीति में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान आतंकवाद भारत में फैलाता है। तो इसलिए अपनी सामरिक शक्ति लगातार बनाए रखने की भारत को जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने निसंदेह पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में अपनी स्थिति जो है सुदृढ़ की है, और दोनों पड़ोसियों को उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया है जब कभी वे ऐसी नापाक हरकतें करते आए हैं। तो साथियों, आज का वीडियो रक्षा क्षेत्र में भारत की निरंतर बढ़ती सुदृढ़ता के बारे में ही है। हालांकि रक्षा क्षेत्र से संबंधित दो वीडियो पहले ही मैं डाल चुका हूं। यह मेरा तीसरा वीडियो है जो रक्षा क्षेत्र की अद्यतन अप टू डेट जानकारी आपको देगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, अब आता हूं मुद्दे पर। भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में न केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत निर्मित जो रक्षा उपकरण हैं उनका विदेशों में भी आयात तेजी से बढ़ रहा है, और भारत निकट भविष्य में एक प्रमुख निर्यातक देश बनने को भी जा रहा है। इसीलिए इसी प्रसंग में रक्षा क्षेत्र में हाल में भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलकदमियों, इनिशिएटिव जो हैं और उपलब्धियां जो हैं, उनका उल्लेख मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। साथियों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में भारत में ही सिविल रेंज में दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाले H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर और टाटा ग्रुप मिलकर काम करेंगे। और इस आशय के समझौते पर 26 जनवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए हैं। हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में देश में एयरबस की यह दूसरी यूनिट होगी जो देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दूसरे मुल्कों में भी इसका निर्यात करेगी। वर्ष 2026 तक देश को पहला मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में एयरबस की पहली यूनिट जो है गुजरात के वडोदरा में स्थापित की गई है, जो C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए लगाई गई है। अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था, और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पांचवी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी पॉजिटिव इंडियनाइजेशन की घोषणा उन्होंने की थी, जिसमें जटिल प्रणालियां हैं, सेंसर हैं, हथियारों और गोला बारूद सहित 98 सैन्य हार्डवेयर इस नई सूची में शामिल किए गए हैं। सॉरी, यह भी तय किया गया है कि अब खरीद के लिए जो है सभी कैटेगरी में जो भी खरीद होगी उसमें कम से कम 50% जो है स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए, जिसमें मटेरियल है, कंपोनेंट है तथा सॉफ्टवेयर ये उसमें शामिल होनी चाहिए। यानी ये सभी भारत में ही बने होने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और एयरफोर्स के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1A की खरीद को भी मंजूरी मिली है। और ये खरीद जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से की जाएगी, यानी कोई इसमें बाहरी कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एयरफोर्स के पास मौजूद 84 फाइटर जेट सुखोई 30 MKY को भी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ही अपग्रेड करवाया जाएगा।
साथियों, यदि भारतीय नौसेना पर अगर हम नजर डालें तो शिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी भारत की क्षमता जो है लगातार बढ़ रही है। और उम्मीद है कि 2024 में भारतीय नौसेना को दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की मंजूरी मिल सकती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इसको हम कह सकते हैं। वर्ष 2022 में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नेवी में कमीशन होने से नेवी के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। एक तो है विक्रमादित्य और दूसरा है विक्रांत। नौसेना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में अगर हम देखें तो तेजी से आगे बढ़ रही है। और वर्ष 2014 से अब तक 32 शिप जो हैं और सबमरीन नेवी में कमीशन हुए हैं। 32 शिप और सबमरीन जो हैं नेवी में कमीशन हुए हैं। और ये सब मेक इन इंडिया में जो हैं, मेक इन इंडिया के बने हुए हैं, भारत में निर्मित हैं। इस वक्त नेवी के लिए 67 शिप, 67 शिप और सबमरीन जो हैं बन रहे हैं। और जिनमें से अगर हम देखें तो 65 जो है भारत में बन रहे हैं। सरकार का लक्ष्य जो है 2035 तक नेवी के पास 170 से 175 170 टू 175 शिप तैयार करने का जो है सरकार का इरादा है। और भारत की इस पहल से न केवल मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि कई ऐसी नई तकनीकें भी विकसित की जा रही हैं जिनसे भारत ही नहीं वैश्विक समुदाय भी भविष्य में लाभान्वित होगा। भारतीय नौसेना की यह आत्मनिर्भरता अगर हम देखें इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अभी हिंद महासागर क्षेत्र में हर वक्त चीन के 6 से लेकर 8 शिप वहां पर रहते हैं, इसलिए उन पर नजर रखना जरूरी है। हिंद महासागर के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र भी जो है चीन हमारे लिए निरंतर चुनौती पेश कर रहा है। हालांकि वहाँ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है यानी 4 देशों का यह गुट है क्वाड, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है तथा भारत। ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करने और चीन की चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। मतलब ये चौगुट जो है इसीलिए बनाया है ताकि चीन की जो है विस्तारवादी नीति पर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है रोक लग सके। यहाँ गौर करने योग्य है कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े शिप बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी सप्लाई चेन में शामिल किया गया है ताकि भारत की जो रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है उसको और बल मिले। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक भारत ने 6,052 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण, सब सिस्टम, पार्ट और कंपोनेंट का निर्यात किया है। दूसरे देशों को भारत ने ये चीजें भेजी हैं। और पिछले 5 सालों में यदि कुल रक्षा निर्यात को हम देखें तो यह 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। संसद में रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लगभग 85 देश 85 जो कंट्रीज हैं वो भारत से अभी रक्षा उपकरणों का आयात करते हैं। तो इस प्रकार भारत की जो है रक्षा क्षेत्र में निर्यात भारत का लगातार बढ़ रहा है। रक्षा विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में अगर हम 13-14 को अगर हम देखें तो भारत से रक्षा निर्यात उस समय जो था मात्र 686 करोड़ रुपए का के आसपास था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 15,940 करोड़ हो गया। यानी मात्र 9 साल में रक्षा निर्यात के मोर्चे पर अगर हम देखें
23 गुना की वृद्धि जो है हुई है। और यह भारत के रक्षा क्षेत्र में वैश्विक फलक में अगर हम देखें तो यह भारत की बढ़ती जो धाक है भारत की, उसको ही प्रदर्शित करता है। वर्तमान में 100 से अधिक कंपनियां जो हैं रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। और अब भारत दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। साथियों, सैन्य उपकरण बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और ये हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका जो है 100 कंपनियों में जिसका स्थान 42वें स्थान पर है। उसके बाद जो आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका स्थान 66वें है, 66। और तीसरा स्थान जो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जो 60वें स्थान पर है। तो ये 3 कंपनियां जो हैं विश्व लेवल पर महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम है। साथियों, भारत से निर्यात किए जाने वाले अत्याधुनिक हथियारों में अगर हम देखें तो डोर्नियर 228 228 आर्टिलरी गन है, ब्रह्मोस मिसाइल है, पिनाका रॉकेट है, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर हैं, रडार है, सिमुलेटर है, बख्तरबंद वाहन है आदि जैसे विमान जो हैं इसमें शामिल हैं, जिनका निर्यात भारत से किया जाता है विदेशों को। और फिलीपींस ने तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। तो दूसरी ओर अर्जेंटीना भारत से 15 और मिस्र जो है 20 तेजस विमान खरीदना चाहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कई वैश्विक LCA तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और MRO गतिविधियां जैसे भारत के स्वदेशी उत्पादों की मांग जो है, ये सारे स्वदेशी हैं और इनकी मांग विदेशों में निरंतर बढ़ रही है। सरकार रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए केंद्रीय प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का असर अब दिखाई दे रहा है। निर्यात में लगभग 70% जो हिस्सेदारी है अभी निजी क्षेत्र की है, और जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बाकी जो बचे है 30% का जो है निर्यात अभी कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2024-25 में रक्षा उत्पादन का मूल्य बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए करने का है। और रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत पहल जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्मनिर्भर भारत की है। और इसकी वजह से जो है देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन है, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करना तो है ही इसके अंतर्गत। इसके अलावा निर्यात प्रक्रियाओं को भी सरल बनाना और ऑनलाइन निर्यात प्राधिकरण के साथ देरी को कम करने और रक्षा व्यापार में अनुकूल माहौल को भी ये जो सारी बातें हैं इनको भी दिया जाता है निर्यात बढ़ोतरी में रक्षा क्षेत्र में। साथियों, 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से यानी ऑटोमेटिक रूट से जो है FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। रक्षा उत्पादन विभाग DDP ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं और इससे जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनने की संभावना बढ़ी है। यहाँ गौरतलब है कि बजट 2018-19 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर का भी ऐलान किया था, और जिसमें पहला डिफेंस कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश में है और दूसरा कॉरिडोर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है। इन दोनों कॉरिडोर की मदद से जो है डिफेंस सरकार रक्षा विनिर्माण को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। और सरकार की यह भी योजना है कि इन कॉरिडोर की मदद से वित्त वर्ष 2024-25 तक दोनों राज्यों में 10-10 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। यानी दोनों राज्यों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश
इन कॉरिडोर के माध्यम से आएगा। मोदी सरकार के नीतिगत फैसले और प्रोत्साहन की वजह से 14 रक्षा तकनीकों को स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है अभी, और विदेशों से आयात की जाने वाली रक्षा तकनीकों को स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियां जो हैं अब उनमें तेजी से तैयार उन्हें करने लगी हैं। और इस प्रकार एक रक्षा क्षेत्र में एक सुदृढ़ जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है बन रहा है। स्वदेशी की लागत और उसकी सुरक्षा का अंदाजा, यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है कि स्वदेशी की लागत और उसकी सुरक्षा का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसका नाम है, उससे उड़ान भरी थी और दुनिया को दिखाया कि तेजस जो है पूरी तरह सुरक्षित है। यह पहली बार हुआ जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। साथियों, एरो इंडिया 2023 में दुनिया के 104 देशों की भागीदारी भी हमारी रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। और ये 104 जो देशों की भागीदारी रही, उन्होंने देखा कि भारत किस प्रकार से जो है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। अमेरिकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर जेट के इंजन के निर्माण को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और फाइटर जेट के इंजन दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ही बनाएंगी। पहली बार जेट इंजन जो है भारत में बनाए जाएंगे। तो यह भी रक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहल कही जाएगी। GE F404 इंजन भारतीय वायुसेना के लिए बन रहे स्वदेशी फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। और इससे क्या होगा, भारत के रक्षा उद्योग को भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार से भारतीय वायुसेना में एक नई क्रांति आएगी। साथियों, वर्ष 2023 में ही भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बनाने के लिए वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई थी। और इसके तहत जो है एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम जो है मिलकर एयरक्राफ्ट वहां पर बनाएंगे। तो इस प्रकार भारतीय वायुसेना में भी निरंतर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो है काम हो रहा है। और इसके लिए स्पेन की कंपनी जो है एयरबस से, स्पेन की जो कंपनी एयरबस है उससे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। पहला एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना को मिल गया है। और इसके तहत अभी कुल 56 मिलने हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से ही असेंबल किए जाएंगे और बाकी एयरक्राफ्ट जो हैं टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर भारत में बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार इस महत्वपूर्ण पहल से जो है वायुसेना को ताकत मिलेगी। साथियों, यहाँ गौर करने योग्य है कि पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत की प्राइवेट कंपनी बना रही है। और यह रक्षा क्षेत्र में भी, और इसे हम रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसको हम MALE कहते हैं, UAV मिला और नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी अनावरण किया गया। साथियों, सेना ने स्वयं राइफलमैन ड्रोन भी बनाया है, जो निगरानी करने और सामान ढोने के साथ साथ असॉल्ट राइफल से दुश्मन पर गोलियां भी बरसा सकता है। तो यह सेना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण, इसको हम उपलब्धि कह सकते हैं। आज दुनिया भर में भारत में बनी बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, उसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू किया है, और जिसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आई है अब तक। अक्टूबर 2019 में भारतीय सेना ने संभावित खतरों को देखते हुए बोफोर्स से भी खतरनाक तोप धनुष को अपनी आर्टिलरी विंग में शामिल कर लिया। और स्वदेश में निर्मित इस तोप की अगर हम मारक क्षमता देखें तो इतनी खतरनाक है कि 50 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हुआ दुश्मन पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। यह भी पूरी तरह जो है देश में निर्मित यह धनुष तोप जो है, यह पूरी तरह यानी इसको भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ही पूरी तरह देश में निर्मित किया गया है। और इसी प्रकार K9 वज्र है और M777 होवित्सर तोपों को भी सेना में शामिल करने से भी थल सेना को मजबूती मिली है। तो इस प्रकार धनुष तोप है और K9 वज्र है, M777 होवित्सर तोपें हैं। तो ये सारी थल सेना की जो है ताकत में इजाफा कर रही है। सरकार ने 15 सितंबर 2023 को 45,000 करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य साजो सामान की खरीद को भी मंजूरी दे दी थी। और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के उद्देश्य से ये सभी खरीद जो हैं भारतीय विक्रेताओं से की जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सारी खरीद जो है किसी अन्य देश से नहीं बल्कि सारी भारतीय विक्रेताओं से इनकी खरीद होगी। और इसके तहत जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से वायुसेना के लिए 50 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और खरीदे जाएंगे, और साथ ही इनसे जुड़े उपकरण भी लिए जाएंगे। इसी के साथ सरकार ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों और एकीकृत निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है, और इसमें तोप और रडार की तैनाती शामिल है। वहीं अगर हम नौसेना के लिए देखें तो नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाज़ों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। स्वदेशी रूप से निर्मित कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ध्रुवास्त्र की खरीद के आदेश भी जारी किए गए थे। यानी इनके लिए सरकार जो है बराबर, सरकार की ओर से बराबर कहीं कोई इसमें देरी नहीं हो रही है, और जहां आवश्यक है रक्षा सामग्री हमारी तीनों सेनाओं के लिए, जल थल नभ के लिए, उनकी समय समय पर खरीद हो रही है, और वह देश की कंपनियों से ही उनकी खरीद की जा रही है, न कि बाहर किसी और कंपनियों से। साथियों, सरकार का मानना है कि भारत 2030 तक ड्रोन निर्माण का केंद्र बन जाएगा। ऐसा इस वजह से है कि हवाई क्षेत्र का विस्तार जैसी उदार नीतियों से ड्रोन विनिर्माण क्षेत्र के विकास में मदद मिल रही है। और इसमें दो राय नहीं है कि रक्षा तकनीकों के देश में निर्माण होने से इनके आयात में 40 से 60% तक कमी आने का अनुमान है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इससे जो है आत्मनिर्भर भारत जो रक्षा क्षेत्र में चल रहा है उसकी वजह से हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की जो है बचत हो रही है, और साथ ही रोजगार भी सृजित हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या का भी हल हो रहा है। इसके अलावा रक्षा तकनीकों के देश में निर्माण होने से रक्षा क्षेत्र में भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ भारत भविष्य में जो है हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं
कि विश्व में एक बड़े निर्यातक देश के रूप में उभर कर सामने आएगा, और वह एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि भारत के लिए होगी रक्षा क्षेत्र में। तो साथियों, यही मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था। और जो रक्षा क्षेत्र में अब तक सरकार ने जो महत्वपूर्ण पहलकदमियां की हैं, चाहे वह थल, चाहे नेवी है, थल है, या नभ है, वायु क्षेत्र है, मतलब जल थल नभ, इन तीनों में जो है किसी भी प्रकार से कहीं कोई बजटीय व्यवस्था जो की कमी नहीं है। और अभी सरकार ने आउटकम बजट जो पेश किया है, उसमें भी रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजटीय व्यवस्था की है। और स्वयं वित्त मंत्री का कहना था कि पिछले 9 साल में रक्षा बजट जो है, रक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र यदि आत्मनिर्भर होगा तो स्वाभाविक है कि उससे देश को मजबूती मिलेगी और देश में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। तो यही आज मैं यह विचार आपके समक्ष लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी टिप्पणी इस पर अवश्य देंगे, और पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से अवश्य इंतजार करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।